Hello students, my name is Anushka Tiwari and I am from Resonance PCP division. क्लास 5th का हमने लास्ट चैप्टर पिक किया था यहाँ पे आर बॉडी अ वंडरफुल मशीन। तो देखते हैं आज इस चैप्टर में हम नेक्स्ट क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा एक लेक्चर इस पे ऑलरेडी हो चुका है। सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि क्यों ह्यूमन बॉडी को एक वंडरफुल मशीन कहा है। मशीन से ही क्यों कंपैरिजन किया गया है उसका, बिकॉज एज वी नो कि मशीन के कुछ सेटअप पार्ट्स होते हैं और उन सेटअप पार्ट्स के कोलैबोरेटिव वर्किंग से ही मशीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत ही यूजफुल फंक्शंस परफॉर्म करती है। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर भी डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स होते हैं और वो सारे सिस्टम मिलके हमारी बॉडी की मशीनरी को रन करते हैं और हमारे जितने भी बॉडी के टास्क हैं वो सारे मिलके कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो आज हम एक नेक्स्ट सिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम पढ़ने जाएंगे। उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो दो बॉडी के सिस्टम होते हैं, फर्स्ट इज the skeletal system, and another one is muscular system. ये दोनों ही सिस्टम हमारी बॉडी के बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम्स हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी को रन करने में हेल्प करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अबाउट दी स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क, एक शेप, एक ढांचा प्रोवाइड कर रहा है। हम जिस स्टैंडिंग पोजीशन में, इरेक्ट पोजीशन में खड़े हुए हैं, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ आवर स्केलेटल सिस्टम एंड इन कोलैबोरेटिव वर्किंग विद द मस्कुलर सिस्टम। तो दोनों सारे सिस्टम्स मिलके क्या करते हैं, हमारे सिस्टम को, हमारी बॉडी को एक फंक्शनिंग वे में कंटिन्यू करते हैं। देखो, ये जो बॉडी है, कंप्लीट बॉडी है जो हमारी, इसके अंदर बोन्स प्रेजेंट है। अब बोन्स क्या होती है मैम, तो पहले हम स्केलेटल सिस्टम को इंट्रोडक्शन लेते हैं। ओके, सो दिस इज द स्केलेटल सिस्टम। ये देखा होगा आपने जनरली बहुत सारी हॉरर मूवीज के अंदर किसी को डराने के लिए वहां पे स्केलेटल सिस्टम को रख दिया जाता है, क्योंकि स्केलेटल सिस्टम पे वैसे तो क्या प्रेजेंट है, वहां पे फ्लैश भी प्रेजेंट है, वहां पे उसके ऊपर स्किन कवरिंग भी है, इसीलिए बॉडी एक बहुत ही कंप्लीट और असाइंड वे में लगती है। बट इन सबको जो हटा लिया जाएगा तो बचेगा क्या, वहां पे एट लास्ट बोन्स बचेंगी। तो अब ये बोन्स क्या कर रही है, स्केलेटल सिस्टम शो कर रही है। तो हॉरर मूवीज के अंदर क्या करते हैं, आपको डराने के लिए दिखाया जाता है स्केलेटल, हड्डियों का ढांचा, ये वही स्केलेटन है। और जनरली आपने जो बायोलॉजी लेबोरेटरीज हैं उसके अंदर भी बोन्स पढ़ने के लिए इसको स्टडी किया होगा। तो ये स्केलेटल सिस्टम में द कलेक्शन ऑफ बोन्स इन एन एनिमल्स बॉडी इज कॉल्ड एज स्केलेटल सिस्टम। और स्केलेटन हमारी बॉडी के अंदर, एक ह्यूमन बॉडी या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर बोन्स का जो एक फ्रेमवर्क होता है, जो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाता है, उसको बोलते हैं स्केलेटन। और इस पूरे सिस्टम को जो रनिंग हो रही है इसकी, उसको बोला जाता है द स्केलेटल सिस्टम। सो ये है स्केलेटल सिस्टम, ये स्केलेटन दिया हुआ है, यहाँ पे बोन्स प्रेजेंट है। एवरेज ह्यूमन की बॉडी में 206 बोन्स होती है। कितनी बोन्स है स्टूडेंट, 206 बोन्स है। और एक छोटे बच्चे के अंदर कितनी प्रेजेंट होती है, लगभग 300 बोन्स। तो मैम ये जो बाकी बोन्स हैं ये आगे जाके कहाँ चली गई, खत्म हो गई, डैमेज हो गई। बट बड़े होने के बाद तो वर्किंग और ज्यादा होती है, बॉडी और एक्टिव होती है। बच्चा तो फिर भी हाथ में रहता है, बट वहां पे तो आपको मूवमेंट भी करना है, तो ये कहीं पे डिसजनरेट नहीं होती है या खत्म नहीं होती है। ये क्या होती है, फ्यूज होके खुद को कन्वर्ट करती है इनटू दी लार्जर बोन्स। ठीक है, तो ये आगे जाके फंक्शनिंग वे में ही रहती है बट फ्यूज हो जाती है। तो हम यहाँ पे इनके लिए यूज कर सकते हैं, दे विल फ्यूज फर्दर। They will fuse further। ठीक है, तो ये बोन्स आगे जाके फ्यूज होके 206 में कन्वर्ट हो जाती है। ये जो स्केलेटल सिस्टम है इसमें आपको बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। जब भी सिस्टम को आप स्टडी करते हो तो उसमें आप एक शेप बना लो बेसिक। आपकी जो 206 बोन है वो किस तरीके से डिवाइडेड है। ठीक है, अब
यहाँ पे जो पर्पल स्ट्रक्चर है ये कौन सा है, हमारा एक्सिस पार्ट वाला, यानी कि एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। और यहाँ पर जो व्हाइट से लिखा हुआ है दैट वन इज अपेंडिकुलर वन, अपेंडिकुलर। तो जो एक्सिस पे प्रेजेंट है ये कौन सा है, एक्सियल सिस्टम है, और जो ये साइड एक्सिस पे प्रेजेंट है या साइड मार्जिन्स पे प्रेजेंट है दिस वन इज अपेंडिकुलर सिस्टम, ठीक है। तो ये सिस्टम हमारी जो बॉडी है 206 बोन है वो इसी तरीके से डिवाइडेड रहती हैं। पहली जो एक्सियल की है वो कितने में डिवाइडेड होंगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे 80 बोन्स में, और ये रिमेनिंग कितने में डिवाइडेड होंगी, 126 बोन्स में। दोनों कंप्लीट मिलके क्या कर रही हैं, फॉर्म 206 बोन्स, ठीक है। तो ये आपका स्केलेटन होता है यहाँ पे प्रेजेंट। आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो एक बॉडी है वो डिवाइडेड है इनटू वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। स्केलेटल सिस्टम की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, फ्रेमवर्क देगा और उसको एक शेप प्रोवाइड करेगा। बट मैम स्नेक की अगर हम बात करें तो उसमें तो प्रेजेंट ही नहीं है, बट उसमें बोन्स तो प्रेजेंट है ना, समहाउ स्मॉल बोन्स है। सो व्हाट, लिम्ब अगर नहीं प्रेजेंट होगी बट बाकी स्ट्रक्चर्स तो प्रेजेंट है, तो उसकी बॉडी को कहीं ना कहीं एक शेप तो प्रोवाइड किया हुआ है। और उसी बेसिस पे यहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो किस में डिवाइडेड हैं, उनके एक्सोस्केलेटन के बेसिस पे वर्टिब्रेट्स में और इनवर्टिब्रेट्स में, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट बैकबोन। फर्स्ट यहाँ पे नोट है, मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल, एम्फिबियंस एंड फिश हैव स्केलेटल सिस्टम, whereas insects and shellfish do not, instead they have hard outer covering called as exoskeleton। जो यहाँ पे ऊपर ऑर्गेनिजम्स दिए हुए हैं, मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फिबियंस, इन सभी के पास में स्केलेटन का सिस्टम प्रेजेंट है। बट जो शेलफिश है और जो यहाँ पे कौन सा प्रेजेंट है एक ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट्स, इन सब के पास तो इस तरह का वास्ट सिस्टम प्रेजेंट ही नहीं है, बट इनके पास जो प्रेजेंट है वो होता है एक्सोस्केलेटल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो दोनों के नेम्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इन दोनों को यहीं पे डिवाइड करके लिखना है। Then the skeletons of corals and sponges are made up of stony minerals, not bone। जो corals present होती हैं, जो spongy organisms present है नियर बाय शेल एरियाज, तो वहां पे इनमें क्या प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स, इनमें प्रेजेंट है स्टोनी मिनरल्स। इनके अंदर कोई बोन्स प्रेजेंट नहीं होती है, मिनरल की बनी होती है बॉडी। मिनरल तो आपने पढ़े ही है, उन खनिज की बॉडी इनकी बनी होती है और इनकी बॉडी में बोन्स की प्रेजेंस नहीं होती है। देन सम एनिमल्स सच एज जेलीफिश हैव नो स्केलेटन एट ऑल। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है कि जो जेलीफिश है इसके अंदर कोई भी स्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता है, इट इज प्रेजेंट विदाउट बोन्स, ठीक है, बोन्स की एब्सेंस है वहां पे। देन द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम हैज मोर देन 206 बोन्स। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में मोर देन 206 बोन्स है। The hard stiff bones of the skeletal system support the whole body। देखो कुछ ज्यादा जो है वो बोन्स एक्सेसिव सपोर्टेड फॉर्म में होंगी, बट मेनली जो प्रेजेंट है वो 206 बोन्स है। और ये सभी मिलके इनकी फंक्शनिंग क्या है, फंक्शनिंग मैं यहाँ पे साइड में लिखती हूँ, प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड बॉडी को मोशन प्रोवाइड करना। प्रोटेक्ट कर रही है, प्रोटेक्शन का काम किसके लिए कर रही है, लास्ट पीपीटी पे जाते हैं। प्रोटेक्शन का काम किसके लिए कर रही है स्टूडेंट्स, ये इंटरनल ऑर्गन्स के लिए। किसको प्रोटेक्ट करेगी यहाँ पे, ये इंटरनल ऑर्गन्स को। इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करेगी। सपोर्ट किसको कर रही है, बॉडी को। जो हमारी बॉडी है उसको एक सपोर्टिंग पोजीशन में, पोस्चर को मेंटेन रखने में हेल्प करती है। देन लास्ट हमने लिखा था मोशन। मोशन यानी कि हमें मूवमेंट के लिए, और हम कह सकते हैं लोकोमोट करने के लिए हमें हेल्प करेगी। तो स्केलेटन सिस्टम के ये क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट
फंक्शंस हैं कि प्रोटेक्शन भी करेगी इंटरनल ऑर्गन्स को, हमारे जो इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स हैं लाइक हार्ट एंड लंग्स, इन सबको प्रोटेक्ट भी करेगी, सपोर्ट भी करेगी, एंड जो बॉडी है उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। किस वे में? जब आप चल रहे हो, जब आप खड़े हुए हो तो आप गिर नहीं रहे हो। क्यों नहीं गिर रहे हो? बिकॉज आपके एक बैलेंस मिल रहा है आपकी बॉडी को थ्रू द फ्रेमवर्क ऑफ योर बॉडी। दैट्स वाई कहा जाता है कि बोन्स की स्ट्रेंथनिंग होनी चाहिए, कैल्शियम की बनी होती है, इसीलिए कैल्शियम का इंटेक करने के लिए हमें बैलेंस अमाउंट बोला जाता है। अदर देन दिस यहाँ पे लिखा है मोशन। मैं अगर कुछ मूवमेंट शो कर रही हूँ एक जगह पे खड़ी होकर, या मैं लोकोमोट कर रही हूँ एक जगह से दूसरी जगह पर, तो ये मैं इसमें कौन हेल्प कर रहा है? मुझे स्केलेटल सिस्टम हेल्प कर रहा है। ठीक है, ओके ओके। सो फंक्शंस में हमने वही चीज पढ़ी है जो मैंने आपको बताया, टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर एग्जांपल द स्पाइन। अब देखो स्केलेटन सिस्टम है, 206 बोन का बना हुआ है, एक्सियल अलग है और अपेंडिकुलर अलग है। एक्सियल में जहां 80 बोन्स है, अपेंडिकुलर में वहां 126 बोन प्रेजेंट है। एक्सियल सिस्टम जो होगा वो सेंटर वाला पार्ट होगा, एक्सिस वाला पार्ट, ठीक है, और अपेंडिकुलर यानी कि जो साइड में जो लिम्स वाला पार्ट आपके पास में प्रेजेंट है, हैंड्स एंड लेग्स मेनली। तो जो एक्सियल सिस्टम है उसके अंदर टोटल कितनी होगी? 80 बोन्स, और जो अपेंडिकुलर है उसमें कितनी प्रेजेंट होगी? 126 बोन्स प्रेजेंट होंगी। यहाँ पे अब इंडिविजुअली बताएगा ये सिस्टम कि कैसे कैसे यहाँ पे सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है हमें एक सपोर्ट। हर एक सपोर्ट की बात की जा रही है। ऊपर से देखें हम, हमारे इंटरनल ब्रेन को हमारी स्कल ने सपोर्ट किया हुआ है, हमारे इंटरनल लंग्स और हार्ट को हमारे चेस्ट और रिब केजेस ने सपोर्ट किया हुआ है। तो हमारे सपोर्ट के लिए कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है स्केलेटल सिस्टम? देखा जाए तो पूरी बॉडी में ही है, स्केलेटल और मस्कुलर पूरी बॉडी में ही प्रेजेंट है। हमने लास्ट क्लास में, अगर आपको याद हो, तो हमने सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था। हमने वहां पे ये चीज भी पढ़ी थी कि जो मस्कुलर सिस्टम है वो कैसे पूरी बॉडी में था और स्केलेटल सिस्टम भी पूरी बॉडी के अंदर था। फिर वहां पे एक नोट था कि जो स्केलेटल सिस्टम है और जो मस्कुलर सिस्टम है दोनों मिलकर हमारी बॉडी को, पॉस्चर को मेंटेन रखने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यस, पहले ही करते हैं। टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर एग्जाम्पल द स्पाइन or the vertebral column supports the entire upper part of the body। जो स्पाइन है, जो स्पाइन वाला पार्ट है, किससे enclosed है? बैकबोन से। क्या कर रहा है बैकबोन? हमें सीधे खड़े रहने में हेल्प कर रहा है, बेंड होने में, फ्लेक्सिबल होने में हमें हेल्प करता है। ठीक है, साइडवर्ड्स बेंड होने में भी हेल्प करेगा। तो ये हमारा कौन सा वाला पार्ट है? बैकबोन वाला पार्ट। Then human spine, like people, stand and walk in an upright position or posture, as we said earlier, to provide protection. The skeleton's rigid structure एक ऐसा rigid structure है जो rigidity provide कर रहा है, हमें एक balanced form में रख रहा है in a balanced condition. Protects the body's soft organ. Body के soft organs को इसने support किया हुआ है. For example, the rib cage formed by the spine and the rib protect the heart, the lungs and other organ in the upper body. जो आपको समझाया था उसके लिए लैंग्वेज आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट है कि जो इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स हैं, सिर्फ हार्ट और लंग्स ही नहीं, बाकी इंटरनली जो भी ऑर्गन्स हैं वो भी सपोर्ट हो रहे हैं थ्रू आवर स्केलेटन सिस्टम। देन इट इज ऑल्सो प्रोटेक्ट द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है? हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है, कंट्रोलर है, कोऑर्डिनेटर है पूरी बॉडी का। नर्वस सिस्टम के अंदर क्या आता है? नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, इसके पहले हमने चैप्टर भी पढ़ा था, ब्रेन, nerves and spinal cord, तीनों यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो हमारी जहाँ पे हमारा जो ब्रेन प्रेजेंट है उसको किसने? स्कल ने यहाँ पे प्रोटेक्ट किया हुआ है, तो हमारे नर्वस सिस्टम को भी इसने प्रोटेक्ट किया है। तो इट हेल्प्स इन मूवमेंट। द स्केलेटन वर्क विद द मसल्स टू अलाउ द बॉडी टू मूव इन द मेनी डिफरेंट वेज। आपको बताया था मोशन कर रही है बॉडी किसकी हेल्प से? स्केलेटन की हेल्प से ही कर रही है। तो मूवमेंट रखने के लिए, मसल को स्ट्रेंथन प्रोवाइड करने के लिए भी ये सिस्टम इंपॉर्टेंट है। बोन्स प्रोवाइड द स्ट्रक्चर फॉर आवर बॉडी। हम शुरू से ये चीज समझ रहे हैं। द एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स। मोस्ट बोन्स ऑल्सो कंटेन बोन मैरो वेयर ब्लड सेल्स आर मेड। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन है, most bones also contain bone marrow where blood cells are made। bones के अंदर हार्ड होती है बोन्स, बट पार्ट एक टिश्यू का है। इसके अंदर क्या हो रहा है? बोन मैरो प्रेजेंट है, जहां पे किसका सिंथेसिस होगा? ब्लड का सिंथेसिस होगा। बहुत ही नेसेसरी है ब्लड हमारी बॉडी के लिए। कहा जाता है ना रगों में खून दौड़ना, तो पूरी ही बॉडी के अंदर है वो। तो दैट फ्लूइड, पर्टिकुलर फ्लूइड बन कहाँ रहा है? बोन के अंदर, बोन मैरो में। ठीक है, तो लोकेशन के लिए भी आप स्टार पॉइंट मार्क कर सकते हैं।
Bones work with muscles and joints to hold our body together and support freedom of movement. This is called the musculoskeletal system. दोनों सिस्टम की इंपॉर्टेंस आपको स्टार्टिंग में बता दी गई थी, मस्कुलर सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम. जो बोन है जिसके साथ फंक्शनिंग कर रहा है मिलके, जिसके साथ मिलके मसल्स मूव कर रही है या मसल एक्ट कर रही है, बोन भी साथ में मूव हो रही है, तो दोनों को साथ में बोलते हैं यहाँ पे बोलते हैं सॉरी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम. आई वाज सेइंग राइट, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम. ठीक है, ओके. दिस स्केलेटन, अब इस जो ढांचा जो कहते हैं बॉडी का, जो फ्रेमवर्क है, स्केलेटन के लिए यहाँ पे वापस लिख देंगे फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी. The human skeleton is made up of 206 bones including bones of the skull, including the jawbone. Skull जो पार्ट है ये पूरा स्कल का, यहाँ पे फेशियल बोन्स भी प्रेजेंट है, सेंस ऑर्गन्स की बोन्स भी प्रेजेंट है, एंड स्कल. ये वाली जो बोन है, आई थिंक यही बोन है इसमें जो मूवेबल है, जो मुंह खोलने में हेल्प कर रही है. दैट वन बोन इंक्लूडिंग द जॉ बोन. ठीक है. सर्वाइकल, थोरेसिक, लुम्बार, वर्टिब्री, सेक्रमेंट, टेलबोन, कॉकेक्स. जो स्पाइनल कॉर्ड है, आपका जो स्पाइन है पीछे बैकबोन है, इसमें जो आपका ये वाला पार्ट है पीछे वाला, तो क्या बनाएगा? किसी को सर्वाइकल में प्रॉब्लम होती है, सर्वाइकल होते हैं इश्यूज, दैट वन पीछे कंसिस्ट ऑफ सर्वाइकल. जो रीजन चेस्ट वाला पार्ट है पीछे कौन सा है? वो थोरेसिक वाला पार्ट. ठीक है, कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे थोरेसिक. फिर जो कमर वाला पार्ट है थोड़ा सा ऊपर की साइड क्या है? लुम्बार है वहां पे. ठीक है, देन देखो अब ये देखो थोड़ा सा ब्रॉड करके बनाया है. बैकबोन सपोज करो अगर यहां से प्रेजेंट है तो, ठीक है, दैट वन इज सर्वाइकल वर्टिब्री. देन यहाँ पे क्या है? चेस्ट वाला पार्ट, थोरेसिक वाला पार्ट, थोरेसिक वर्टिब्री. देन जो कमर वाला पार्ट है वो कौन सा वाला पार्ट होगा हमारा? लुम्बार. देन होगा सेक्रम वर्टिब्री. और लास्ट में आता है कोकैक्स वाला पार्ट जो क्या बनाता है? टेल बोन. एनिमल के अंदर टेल बोन यहीं से ही बनना स्टार्ट होती है. तो देन है यहाँ पे पूरा वाला स्पाइनल वाला पार्ट. अब स्पाइन क्या है? बेसिकली स्पाइन है, स्पाइनल कॉर्ड है, बंडल ऑफ नर्व्स. और वो जो बंडल ऑफ नर्व्स है वो किसके अंदर इंक्लोज रहेगी? बैकबोन के अंदर. ठीक है, बैकबोन के अंदर प्रेजेंट है, जिसको वर्टिब्रल कॉलम कह रहे हैं. जो बोन्स वहां पे प्रेजेंट है उन्हें हर एक को वर्टिब्री नाम दिया हुआ है. वर्टिब्री अलग अलग फ्रेम जो बताई है इसकी, दैट इंडिविजुअली आर कंसीडर्ड एज थोरेसिक वर्टिब्री, लुम्बार वर्टिब्री, सर्वाइकल वर्टिब्री. ठीक है. देन चेस्ट है, रिब्स एंड ब्रेस्ट बोन, स्टर्नम, दैट सेंटर वन. रिब्स के यहाँ बीच में जो प्रेजेंट है वो कौन सी है? स्टर्नम, चेस्ट बोन. आर्म्स, शोल्डर ब्लेड, स्केप्यूला, कॉलर बोन, क्लेविकल. कॉलर बोन, क्लेविकल वन, एंड शोल्डर बोन, दैट प्लेट, हार्ड प्लेट. तो टू बोन्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगी आपके. देन ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना. ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना हमारे जो हैंड वाले जो फोर लिम्स पे जो प्रेजेंट है, ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना. ठीक है. देन हैंड वाला पार्ट आएगा रिस्ट बोन, कार्पल, रिस्ट वाली कार्पल बोन. देन यहाँ पे मेटाकार्पल एंड फेलेंजेस. अब यहाँ पे मूवमेंट कर रही है, अभी तो बात बोन्स की चल रही है, जो इनमें मूवमेंट हो रहा है, दिस वन and this one and that leg movement also, it is occurring due to joints present on them. जैसे गेट देखें, गेट में joints होते हैं, joint का हम आगे पढ़ने वाले हैं, बट बताया है कि बोन इनके साथ मिलके फंक्शनिंग करती है. ठीक है. तो ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना. हैंड में रिस्ट बोन, मेटाकार्पल एंड फेलेंजेस. कार्पल, मेटाकार्पल एंड फेलेंजेस. देन है यहाँ पे पेल्विस, हिप बोन. यहाँ पे पेल्विक गिर्डल की बात हो रही है, हिप बोन्स जहाँ पे प्रेजेंट है, हिप वाले साइड पे. देन लेग्स में थाई बोन. थाई बोन के फीमर से कुछ याद आया आप सबको? लॉन्गेस्ट बोन होती है बॉडी की, लॉन्गेस्ट बोन कौन सी? फीमर, थाई बोन. देन नी कैप, पटेला. कभी देखा हाथी को जंप करते हुए? अच्छा, आप बिना नी कैप को बेंड किए आप जंप करो, क्या पॉसिबल होगा? आज आपका होमवर्क है, आज आपको जंप करना है विदाउट बेंडिंग योर नीज. इज दैट पॉसिबल फॉर यू और नॉट? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. तो जो नी कैप है पटेला, ठीक है, उसको बोलते हैं पटेला वाली बोन. देन है यहाँ पे शिन बोन, काफ, टिबिया एंड फिब्यूला. शिन बोन एंड काफ, सॉरी. देन है यहाँ पे फीट.
अब जैसे हैंड्स में थी वैसे फीट में भी होगी। कौन कौन सी है यहाँ पे? टार्सल, मेटाटार्सल एंड अगेन फेलेंजेस। फेलेंजेस यानी आगे वाली छोटी जो उंगलियां हैं, टार्सल, मेटाटार्सल एंड फेलेंजेस। ये बोन के नाम है जो आपको थोड़े से लर्न करने होंगे अभी। डोंट फील लाइक कि हम इतने सारे नेम कैसे लर्न करेंगे। आप जब इन्हें पूरी बॉडी के साथ में कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगे तो आपको रियलिस्टिक चीजें यहाँ पे समझ आएगी। ठीक है ना स्टूडेंट्स? कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर कोई भी दिक्कत आपको इस चैप्टर से रिलेटेड आती है आगे, अगर आपको लगता है कोई इंपॉर्टेंट कुछ ऐसी चीज जो आपको डिस्कस करनी है, सो लेट अस नो इन दी कमेंट सेक्शन। आज का टॉपिक लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।